क्लास में विष्णु सर ने आप लोगों को आवेश तथा आवेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है कि यदि दो बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 अगर R दूरी पर रखे हों तो इनके बीच में एक वैद्युत बल लगता है जिसका मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ दिखाया गया है, समीकरण देखिए, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपातिक चिन्ह को हटा के हम एक समान नियतांक रखते हैं K। प्रयोगों द्वारा इस K का मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त होता है। SI यूनिट में इस K को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इससे ये समीकरण हमारा हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। एप्सिलॉन 0 क्या है? इसको हम परमिटिविटी या फ्री स्पेस या निर्वात की परावैद्युतता कहते हैं और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें इस एक्स वाई जेड एक्सिस पे दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं, बिंदु A और B पर। इनके पोजीशन वेक्टर्स OA और OB हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज OAB में OA बराबर R1, OB बराबर R2। ये स्थिति सदिश हैं A और B बिंदु के। तो वेक्टर AB जिसकी दिशा A से B की तरफ होगी ये R21 होगा और ये R2 माइनस R1 के बराबर होगा ट्रायंगल लॉ से या त्रिभुज के नियम से। इसी प्रकार R12 हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2। अब हम इन बलों की, चूंकि ये Q1 और Q2 एक दूसरे पर बल लगाएंगे, इन बल की दिशा F12 और F21 से दिखाई जाएगी। तो इनकी दिशा में, इन बलों की दिशा में हमें यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर निकालेंगे। R21 वेक्टर एकांक वेक्टर होगा वेक्टर R21 अपॉन परिमाण या मैग्नीट्यूड ऑफ R21। इसी प्रकार R12 निकालेंगे। R12 का मान होगा वेक्टर R12 अपॉन मापांक या परिमाण वेक्टर R12 का। अब कूलाम के नियम से हम लिखेंगे F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21। F21 का यहाँ पे चित्र पे आए, चित्र पे देखें। F21 जो है Q1 से Q2 की तरफ लगा हुआ बल है, यानी A से B की तरफ। तो यहाँ पे दिया भी गया है R21 जो Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है। इसी प्रकार F12 हम लिख सकते हैं, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12, जहां R12 की दिशा Q2 से Q1 की तरफ दिखाई गई है। इसके लिए नोट्स दिए गए हैं, उस नोट्स का ठीक प्रकार से अध्ययन करें और उसका नोट्स बनाकर आगे का जो है प्रैक्टिस करें।